नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। आज 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कला एवं संस्कृति के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है अभी तक बिहार के एग्जाम में कला एवं संस्कृति से। पहला जो है वो फिल्म लगान के गीतकार है। फिल्म जो है लगान के गीतकार कौन है, और ये पूछा गया था 2005 में। उसी समय ये मूवी आया था। बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जावेद अख्तर। क्या है? जावेद अख्तर। इस फिल्म में गीतकार जावेद अख्तर है, और इस फिल्म में अभिनेता जो थे वो कौन? आमिर खान। क्या है? आमिर खान थे। क्या है? आमिर खान थे। अगला है हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। क्या है? सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं सुकुमार कवि के नाम से। और इन्हें छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कहा भी जाता है। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को, और मृत्यु हुआ था 28 दिसंबर 1977 को। क्या है? 1977 को। सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? और यह ली गई है ऋग्वेद से। क्या है? ऋग्वेद से ली गई है, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा जो है यह बनाया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सुदर्शन पटनायक। क्या है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक भारत के उड़ीसा के प्रसिद्ध जो है वो रेत कलाकार है। उनको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वे रेत से कलाकृतियां जो है वो बनाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी को याद रख सकते हैं, कच्चा पुड़ी। और कच्चा पुड़ी कौन खा सकता है? जिसे दिख नहीं रहा हो, यानी वो अंधा हो, तो आंध्र प्रदेश। बस इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। क्या है? कमल। कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं, और इसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा मिला है। अगला है किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बांग्ला। क्या है? बांग्ला भाषा बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा तथा असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, और यह विश्व का 6ठी सबसे बड़ी भाषा है। क्या है? विश्व के 6ठी सबसे बड़ी भाषा है। शब्द ईड संबंधित है किससे? और इसका आंसर हो जाएगा आत्ममोह से। क्या है? आत्ममोह से। आत्ममोही व्यक्ति को निरंतर प्रशंसा किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और वह अहंकार से भरा होता है। ईड आत्ममोह से जो है संबंधित है। क्या है? संबंधित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 29 मार्च 1945 ईस्वी को किया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, तो ये मदुरै तमिलनाडु में। क्या है? मदुरै जो है तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है, और यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। यह मीनाक्षी मंदिर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? कितनी तिलियां होती है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 24 तिलियां होती है। क्या है? 24 तिलियां। यह चक्र जो है निरंतरता का प्रतीक है, जो कि धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस चक्र को अशोक के सारनाथ जो है स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है, और यह राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो राष्ट्रीय ध्वज का है वो 3:2 है। लंबाई 3 है और चौड़ाई जो है वो 2 है। अगला है किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है?
तो ये प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। और इसे सावन के महीने में गाया जाता है। इसके गायन में बनारस घराने की खास दखल है, क्या है, बनारस घराने की। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो है आम। इससे पहले राष्ट्रीय जो है पुष्प पूछा गया तो क्या था, वो कमल था। ये राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। आम फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है तथा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। ऐसे फलों का राजा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो वह है गंगूबाई हंगल, क्या है, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन विद्या में दक्ष भारतीय गायिका थी, जो अपने जोरदार और गहरी आवाज के लिए जानी जाती थी। हंगल किराना घराने से संबंधित रखती थी, क्या है, किराना घराना से, किराना घराना से, घराना भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो गंगूबाई हंगल किराना घराना से जो है संबंध रखती थी। कोलाबेरी डी, कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा के फिल्म में है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल भाषा के फिल्म में है, और यह 2012 में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष आ गया तो क्या है, वो बरगद है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 शेर वाला जो है अशोक स्तंभ। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय जो है वो प्रतीक है। इसको सारनाथ से मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इनमें 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़ा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है, और इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी के, क्या है, बांसुरी के। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला, और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया हरिप्रसाद चौरसिया को। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, और इसका आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट है। आर के लक्ष्मण क्या है, कार्टूनिस्ट है। राशीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। ये हास्य रस लेखक भी थे, लेकिन प्रमुखतया व्यंग्यकार के रूप में ही जाने लगे, यानी कार्टूनिस्ट है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ की, तो यह है पुरी का, क्या है, पुरी का है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, ब्लैक जो है किसके जीवन से प्रभावित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हेलन केलर के, क्या है, हेलन केलर से है। यह 2005 में बनी थी। यह फिल्म अमेरिकी लेखक हेलन केलर से प्रभावित है। यह फिल्म संजय लीला भंसाली ने कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए जो है वो बनाए थे। अगला प्रश्न है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 24/2 भगवान महावीर का। महावीर जो है वो जैन धर्म में वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर है, और दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण का दिन भगवान महावीर का है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 24 तिलियां हैं, क्या है, 24 तिलियां हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, ये तीनों को राष्ट्रीय अवकाश होता है। इस दिन में 25 दिसंबर को नहीं होता है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है क्या है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शक संवत पर आधारित है, क्या है, शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल है, क्या है, तमिल जो है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, मोहिनीअट्टम, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है केरल का। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का। आंध्र प्रदेश का क्या था, तो वो था कुचिपुड़ी, क्या है, कुचिपुड़ी था। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, एबीसी, क्या है, एबीसी। एबीसी संस्था समाचार पत्रों को प्रसार संख्या का जो है वो प्रमाणन करती है। नेक्स्ट है लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे संगीत की किस शैली से जुड़े थे, जगजीत सिंह, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है गजल से, क्या है, गजल से है। इनका जो है जन्म हुआ था कब, तो 8 फरवरी 1941 को, और मृत्यु हुआ 10 अक्टूबर जो है 2011।
बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। उनका संगीत जो है अत्यंत मधुर है और उनकी आवाज संगीत के साथ खूबसूरती से जो है वो घुल मिल जाता है। निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? काला शिवालय के नाम से, और इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। क्या है? कमल है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो चैत जो है वो पहला मास होता है। हिंदू पंचांग में जो है भारत के राष्ट्रीय पंचांग वर्ष प्रथम माह चैत है, और आखिरी की बात करें तो क्या है? फाल्गुन। क्या है? फाल्गुन जो है वो आखिरी मंथ होता है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत, गीत का कह रहा है यानी जो कह रहा है तो वो है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, और 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। और यह गीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन था? पहली बोलती फिल्म, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आला मारा। क्या है? आला मारा, लाइट ऑफ द यूनिवर्स भारत की पहली बोलती फिल्म थी। यह फिल्म जो है वो 14 मार्च 1931 को राजसी सिनेमा बंबई में प्रदर्शित हुई थी। आला मारा इंपीरियल मूवी टोन के बैनर तले बनी थी, और अर्देशीर ईरानी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, जबकि जोसेफ डेविड इस फिल्म के जो है वो लेखक थे। आला मारा। नेक्स्ट है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लास्ट सपर जो है वो बनाया है, एक पेंटिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। क्या है? लियोनार्डो दा विंची, वो भी 15वीं शताब्दी के अंत में ये निर्मित एक भित्ति चित्र है। यह चित्र संता मारिया डेली क्रेजी मिलान के मठ में स्थित भोजनालय में बना हुआ है। अगला है, साढ़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? साढ़ों की लड़ाई जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है स्पेन का। क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रगान किसने रचा है? राष्ट्रगान, यहाँ राष्ट्रगान की बात है तो रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो किए थे तो वो है राष्ट्रगीत। क्या है? राष्ट्रगीत का। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 41 का जो हो जाएगा वो सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनमें से सभी भी ऑप्शन है, तो 10वें ग्रंथ के लेखक भी थे, खालसा के संस्थापक थे। ये तीनों हो जाएगा, ध्यान रखेगा इनमें से सभी, सिर्फ पहला ही नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था 1699 के बैसाखी के दिन, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 ईस्वी में जन्म नहीं हुआ था, 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो मानी जाती है। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा केरल। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो वो है केरल की। क्या है? केरल की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम द्वारा रचा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया है। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो रचा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है तमिलनाडु का। क्या है? पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष जो है ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है? मनाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? किस रियासत से जुड़े थे? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा त्रावणकोर। क्या है? त्रावणकोर से जो है वो जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या है? वो है त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों को चित्रण किया। उनके चित्रों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी हिंदू महाकाव्यों का था, और ग्रंथों पर यह चित्र किया गया था। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर कलर ऑफ पैशंस, हिंदी में रंग रसिया नाम का फिल्म भी बनाया है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही जो है वो नहीं है? तो इसमें देखना है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 होती है, ये सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये जो है वो गलत है। क्या है? ये गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये सही है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो
3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 शीर्ष है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म जो है के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई जो है मूर्तियां है। इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी, क्या है 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। अगला है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम का। बिहू असम का मुख्य पर्व है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली बिहू या बिहोंग बिहू फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। भोगली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का त्योहार है और काती बिहू या कोंगली बिहू जो है शरद ऋतु का एक पर्व है, क्या है यानी वर्ष में कितनी बार 3 बार मनाया जाता है। कौन कौन, एक रंगोली बिहू या बुहांग बिहू और एक जो है भोगली, क्या है भोगली बिहू, ये फसल कटाई का त्योहार है, और एक काती बिहू, क्या है काती बिहू, क्या है ये काती बिहू हो जाए, एक जो है काती बिहू। 3 तरह के। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश का, क्या है आंध्र प्रदेश का। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बिमल राय के द्वारा, क्या है बिमल राय के द्वारा। फिल्म पाथेर पंचाली बिमल राय के नहीं, सत्यजीत राय के, क्या है पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है, तो सत्यजीत राय के द्वारा जो है वो निर्देशित है, और ये बांग्ला फिल्म है। 1955 में ये प्रदर्शित किया था, और इस फिल्म की कहानी विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा 1929 में इसी नाम से बांग्ला में लिखित उपन्यास पर आधारित है। यह राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, क्या है पहली फिल्म थी। अगला है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, हंस दमयंती के, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा थे, क्या है राजा रवि वर्मा थे। रवि वर्मा को भारतीय कला का इतिहास का महानतम चित्रकारों में से जो है एक गिना जाता है, यानी माना जाता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो 2। जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू जो है बैलों की लड़ाई से संबंधित एक खेल है, जिसका आयोजन तमिलनाडु में जो है मट्टू पोंगल के अवसर पर पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है, क्या एक भाग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर, क्या है पुष्कर। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर ब्रह्मांड के रचयिता और हिंदुओं के पूजनीय भगवान ब्रह्मा के समर्पित भारत के एकमात्र मंदिर के रूप में जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में लगने वाले ऊंट मेला के लिए भी स्थल जाना जाता है पुष्कर। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, और इसका सही आंसर होगा सरोद, क्या है सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में, क्या है जयपुर में। यह जनवरी में भारतीय शहर जयपुर में किया जाता है। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है विनोबा भावे, क्या है विनोबा भावे। परम धाम आश्रम को पवनार आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1934 ईस्वी में, क्या है 1934 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में की गई थी। उन्होंने इसी आश्रम से भूदान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पवनार आश्रम के परिसर में स्थित ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे द्वारा जो है 1959 में की गई थी। चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिन को, किस दिन पड़ता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 22 मार्च को, क्या है 22 मार्च को पड़ता है चैत्र, क्या है चैत्र वन। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, कौन सा था, और इसका आंसर होगा पाथेर पंचाली, क्या है पाथेर पंचाली। इस फिल्म ने 1955 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड और 1956 में कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट जो है ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड जीता था। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है कोलकाता में है, कहाँ है कोलकाता में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 1814 में स्थापित यह संग्रहालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, क्या है स्थित है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है देविका रानी, क्या है देविका रानी। दुर्गाबाई कामत भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री थी, क्या है
नेत्री थी। उन्हें भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 में अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में प्रस्तुत किया गया था। आरंभिक अभिनेत्रियों में से एक देविका रानी को व्यापक स्तर पर भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। वह 1930 से लेकर जो है 1940 के दौरान सक्रिय थी। वह लेखक एवं लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है 1921 ईस्वी में बिहार के अररिया जिले, क्या है, अररिया जिले जो तत्कालिक पूर्णिया जिले के औरही हिंगना गांव में हुआ था। वह प्रेमचंद उत्तरकालीन युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। उन्होंने मैला आंचल की रचना की, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास जो है वो माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। वह हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे, और इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, क्या है, नामवर सिंह। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खान, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है शहनाई, क्या है, शहनाई। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ? कौन सी गायन शैली जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ठुमरी, क्या है, ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय लखनऊ के वाजिद अली शाह के दरबार को दिया जाता है। इससे लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वयं नवाब को या उसके दरबार के विशिष्ट संगीतकारों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है। सादिक अली खान कव्वाल घराना के एक प्रतिष्ठित ठुमरी गायक थे। ठुमरी के आविष्कार का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट है, नृत्य गंभीरा से संबंधित है। गंभीरा से संबंधित क्या है? तो वो है पश्चिम बंगाल। गंभीरा बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति नृत्यों में से एक है, और यह शक्ति के उपासकों द्वारा किए जाने वाला जो है पवित्र भक्ति नृत्य है। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका, और इसका आंसर हो जाएगा बिहार से है। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो क्या है, उड़ीसा के मयूरभंज के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। बिहार झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है, और यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो कौन हो जाएगा? अगर मान लिया कि उड़ीसा झारखंड रहता तो वो होता, लेकिन है तो बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में है। तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? बिहार से है। धमाल, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, क्या है, धमाल। धमाल जम्मू और कश्मीर में रौफ जनजाति द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। केवल रौफ जनजाति के पुरुष विशिष्ट अवसरों पर और निर्धारित स्थानों पर इस नृत्य को करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है। रण उत्सव, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। रण उत्सव गुजरात और कच्छ की संस्कृति, आमोद प्रमोद और जीवन की उत्सव है। 3 महीने तक चलने वाले रण उत्सव का आयोजन सफेद रेत और खारी कच्छ भूमि के मध्य में किया जाता है। यक्षगान, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक की उडुपी जिले का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है, जो एक शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ साथ किए जाने वाला अनोखा नृत्य है। यक्षगान कहाँ का? तो कर्नाटक का। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि किले और शहर दोनों की वास्तुकला इस्तेमाल किए जाने वाले पीले बलुआ पत्थर सुनहरे पीले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से। सितारा देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग के चित्र राजा जनक के राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। ऐसा माना जाता है कि मधुबनी चित्रकला की विशेषता यह है कि कुल देवता को भी चित्रण होता है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सितार से, क्या है, सितार से रहा है। 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है पंडित रविशंकर को। अमजद अली खान, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? और सही जवाब हो जाएगा वो है सरोद से, क्या है, सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान भारत के मशहूर सरोद वादक हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सुंदर लेखन से, क्या है, सुंदर लेखन को कहा जाता है कैलीग्राफी, क्या है, कैलीग्राफी। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर तो यह स्थित है तंजावुर में, क्या है, तंजावुर में स्थित है, और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम जो है अरमोली प्रथम था, क्या है, अरमोली प्रथम था। निम्नलिखित में कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर है, क्या है, मोर है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है यानी पावो क्रिस्टेस है। और हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे एक सफेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर अपने नृत्य से बड़ा ही लुभावना जो है वो दृश्य उत्पन्न करता है। बी डोर ई स्वामी अयंगर खाली स्थान बजाते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बीना। क्या है? बीना। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय जो है वो नृत्य है। क्या है? नृत्य है। भरतनाट्यम के 3 घराने हैं, तंजौर, कांजीपुरम और पंडलूर। क्या है? पंडलूर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा केरल में। पद्मनाभम स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है गालिब थे तो वो कवि थे। क्या थे? कवि थे। चार मीनार स्थित क्या है? चार मीनार स्थित है कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। चार मीनार 1591 ईस्वी में जो है प्लेग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, क्या है? कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। 1591 में और प्लेग की समाप्ति की खुशी में बनाया गया था। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से तो सभी लोग जानते हैं, जयपुर को जाना जाता है गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और 18 नवंबर 1727 ईस्वी में महाराजा, क्या है? महाराजा जय सिंह द्वारा जो है यह स्थापित किया गया है जयपुर शहर को। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध जो है रेनेसां चित्रकारी किसी श्रेष्ठ कृति थी। किसकी श्रेष्ठ कृति थी? और इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची का। क्या है? लियोनार्डो दा विंची का। इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में विंची नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और यह महान चित्रकार, मूर्तिकार भी थे, वास्तुशिल्पी थे, संगीतज्ञ थे, कुशल यांत्रिक थे, इंजीनियर थे और वैज्ञानिक थे। एक ही लोग इतने टैलेंट था इनके पास, एक ही लोग के पास इतने टैलेंट था लियोनार्डो दा विंची के पास। सुतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंसर हो जाएगा असम का है। क्या है? असम का। सुतरिया या सतरिया होता है। सतरिया नृत्य नाट्य प्रदर्शन पर आधारित एक कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ से हुई थी। निम्न हस्तियों पर विचार करना है, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी जो है वो हस्तियां हैं, ये हमें बताना है। तो नसीरुद्दीन साहब बिल्कुल, गिरीश कर्नाड सही, डॉली डाकोर सही, मकरंद देशपांडे ये सभी। तो उपयुक्त में से जो है वो सभी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? और इसका आंसर जो होगा रमन है, संकीर्तन है, योगा भी है, बिहू जो है वो नहीं है। क्या है? बिहू जो है वो नहीं है। भारत में कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर तत्वों को वर्तमान में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल जो है वो किया गया है। क्या है? किया गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है तो वो है चैत है। क्या है? चैत है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। क्या है? इंडोनेशिया में जो स्थित है। विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी के जो है वो किनारे किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल जो क्या है तो वो है कमल है। क्या है? कमल है। वनस्पतिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसिफेरा। नेलुम्बो न्यूसिफेरा। लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा लोक नर्तक। क्या है? लोक नर्तक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है तो हो जाएगा आंसर कौन सा? 92 के 4 बाघ हो जाएगा। क्या है? बाघ। बाघ जो है धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म को कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। बाघ के भारत को राष्ट्रीय जानवर के रूप में जो है वो गौरवान्वित किया गया है। नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था? नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था? तो ये मांगा था आत्मा की जानकारी। बताइए क्या है? आत्मा की जानकारी। नचिकेता वैदिक युग के एक तेजस्वी ऋषि बालक था। नचिकेता बाजश्रवा ऋषि के पुत्र था। नचिकेता ने यम से 3 वर प्राप्त किए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर जो था अध्यात्म विद्या का उपदेश था। नचिकेता ने भौतिक वस्तुओं का परित्याग किया तथा
यम से आत्मा और ब्रह्म विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पूर्णिमा को। क्या है? सावन के पूर्णिमा में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार, और ये भाई बहन का पर्व है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पे? तो अजमेर में। क्या है? अजमेर में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है, ब्लैक पैगोडा के नाम से, तो वह है कोणार्क का मंदिर। क्या है? कोणार्क का मंदिर जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसे बनाया है किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने। कब? तो 1250 ईस्वी में। क्या है? 50 ईस्वी में। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे, तभी से ये नाम पड़ा है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। क्या है? कमल है। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है सितार से। क्या है? सितार से संबंधित। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? और उसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी थी। और ये कब बना था? तो 1953 में। क्या है? 1953 ईस्वी में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक थे सेहराम मोदी। क्या है? सेहराम मोदी। राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ग। क्या है? ग। राग यमन के वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी होता है। यह कल्याण थाट का राग है। जाति सड़ब सड़ब और गायन समय रात्रि के प्रथम प्रहर का है। माँ जो है वो गौड़ मल्हार का है। और नी किसी भी राग का वादी स्वर नहीं है। और तिलक कामोद का वादी स्वर जो है वो रे है। तो ये सब सारा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ राग यमन की वादी स्वर पूछा है तो वो क्या है? ग है। क्या है? ग है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रातः काल। क्या है? प्रातः काल माना जाता है। इसमें 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं जिनमें रे ध कोमल लगते हैं। इस राग में ध बादी रे संवादी होने के कारण यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। थाट कितने होते हैं? थाट, और इसका सही आंसर हो जाएगा 10 होते हैं। क्या है? थाट। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वैसे तो 32 थाट है, किंतु प्रचार में केवल 10 थाट ही जो है वो माने गए। क्या है? माने गए हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद, और इसका आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। क्या है? 2 होते हैं। निम्न में ख्याल गायक कौन है? ख्याल गायक, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र। पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार हैं। इन दोनों भाइयों की युगल बंदी श्रोताओं का मन मोह लेती है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर तथा जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? श्रुतियों की संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 22। क्या है? 22। क्या है? 22। राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी स्वर कहते हैं। क्या है? वादी स्वर कहते हैं। भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां हैं? कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां हैं? तो वो है 2 है। क्या है? 2 है। भारत में संगीत की 2 शैलियां प्रचलन है, कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी। कर्नाटक शैली संगीत शैली का जनक जो है पुरंदर दास को माना जाता है, और इस गायन पद्धति में लय को प्रमुखता प्रदान की जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में प्राचीनतम रचना ध्रुपद है, और इसके जनक स्वामी हरिदास जी हैं। झपताल, झपताल में कितनी मात्राएं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 10। क्या है? 10 होती है झपताल में। राग कॉफी में कौन सी गीत प्रचलित है? राग कॉफी में, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है होरी गीत। क्या है? होरी गीत। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। क्या है? 3 प्रकार के। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इसका संबंध हमारे 3 अंगों से है, हृदय, कंठ और मस्तिष्क से। गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? गाने को प्रथम भाग को तो ये कहते हैं अस्थाई। गाने के प्रथम भाग अर्थात जहां से गायन शुरू होता है वो अस्थाई, तथा गाने के द्वितीय भाग को जिसे गा लेने के बाद पुनः अस्थाई में लौटकर गाने को समाप्त किया जाता है अंतरा कहलाता है। सीधे शब्दों में बंदिश के प्रथम भाग को अस्थाई तथा द्वितीय भाग को अंतरा कहते हैं। क्या है? अंतरा कहते हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल में, और इसका आंसर होता है 7। क्या है? 7 होती है। लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है? लोकगीत में तो ये कहरवा। क्या है? कहरवा। लोकगीत अर्थात लोगों में प्रचलित गीत, इस गीत की प्रकृति चंचल है। कहरवा ताल जो है लयकदार है, अतः लोकगीत के लिए आदर्श है। पंडित शामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, गुदई महाराज किस वाद्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा तबला से। क्या है? तबला से। राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? राग बागेश्वरी, और इसका आंसर हो जाएगा कॉफी। क्या है? कॉफी। कॉफी थाट का राग है।
जाति औड़व संपूर्ण जो है बादी स्वर में म संवादी सा, कोमल स्वर ग और नी, वर्जित स्वर जो रेस है, गायन समय जो है वो मध्य रात्रि है। क्या है? मध्य रात्रि है। चलिए, सारे गामा पधा नि सा किस राग का आरोह है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है भैरवी का है। क्या है? भैरवी का। भैरवी थाट का राग है। गायन समय प्रातः काल जो है माना जाता है। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 7 स्वर। क्या है? 7। राग बिहाग, राग बिहाग का गायन समय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि को। क्या है? मध्य रात्रि को। रात्रि का दूसरा प्रहर इसका गायन समय है। बिलावल थाट का यह राग औड़व संपूर्ण जाति का है। इस राग में दोनों मध्यम उपयोग में लाए जाते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। नी रे ग रे सा प म ग रे सा स्वर समूह किस राग का है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यमन का है। ध्यान रखिएगा, यमन का है। राग यमन की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। यमन राग में तीव्र में का प्रयोग होता है। इसमें ग बादी और नी संवादी स्वर जो है वो माना जाता है। अंचल स्वर कितने होते हैं? अंचल स्वर, और इसका सही जवाब हो जाएगा 2 होते हैं। क्या है? 2 होते हैं। ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है? ध्रुपद, और इसका आंसर होगा 4 ताल में। क्या है? 4 ताल में। ध्रुपद गायन जो है वो 4 ताल में जो है संपन्न किए जाते हैं। रूपक, झप ताल तथा दादरा छोटे ख्यालों तथा उपशास्त्रीय संगीत जैसे भजनों तथा गजलों इत्यादि के साथ बजाए जाते हैं। राग बिहाग का संवादी स्वर कौन सा है? राग बिहाग का, और इसका आंसर हो जाएगा नी। क्या है? नी। पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया है? और इसका आंसर होगा पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। बनारस घराने को लखनऊ घराने की ही एक शाखा माना जाता है। इन प्रवर्तकों के 2 विभाग हो जाते हैं। एक भाग वे जो तबला वादक जिन्होंने मुस्लिम उस्तादों से सीखा, दूसरे भाग में वे जिन्होंने मुस्लिम उस्तादों से नहीं सीखा। इस घराने की नींव उस्ताद मौजी खां ने रखी थी और इनके शिष्यों के शिष्य कंठे महाराज पंडित किशन महाराज के चाचा थे। उस्ताद सम्मुख खां तथा उस्ताद हबीबुद्दीन खां अजराड़ा घराने से, उस्ताद मम्मन खां आबिद हुसैन खान जिनको जो है वो लाल किला, क्या है? लाल किला पेशाकरों का श्रेय प्राप्त है। क्या है? पेशाकरों का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में, और इसकी सही आंसर हो जाएगा वो है 14 होती है। क्या है? धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं रूपक, 8 मात्रा कहरवा तथा झप ताल में 10 मात्राएं होती है। धमार ताल धमार राग के साथ संगत की जाती है। नेक्स्ट है धीना धिधिना तीना धिधिना जो है कौन सा ताल है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है झप ताल है। क्या है? झप ताल है। औड़व संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? और इसका आंसर होगा 5 से 7। क्या है? 5 से 7। सा रे ग प धा सी किस राग का आरोह है? और इसका आंसर होगा भूपाली का है। क्या है? भूपाली का है। सा रे गा पा धा सा तथा अवरोह सा धा प ग रे सा है। भैरव में सारे स्वर लगते हैं जिनमें रे और ध कोमल तथा बाकी स्वर जो है शुद्ध लगते हैं। खमाज में सारे स्वर हैं जिनमें दोनों नी का प्रयोग होता है। अभाग्यश्री में जो है प वर्जित स्वर है। क्या है? इसमें जो है प जो है वो वर्जित स्वर है। ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? ठुमरी गायन में, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है कश्यप बंधु। क्या है? कश्यप बंधु। पखावज, पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामाशीष पाठक। क्या है? पंडित रामाशीष पाठक। पंडित बिरजू महाराज किस विद्या से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, और यह है कथक नृत्य। क्या है? कथक नृत्य। राग यमन में किस माध्यम का प्रयोग होता है? राग यमन में, और इसका जवाब हो जाएगा तीव्र माध्यम। क्या है? तीव्र माध्यम। गजल गायक के रूप में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? गजल गायक के रूप में तो यह है जगजीत सिंह। क्या है? जगजीत सिंह। पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते हैं? अनोखे लाल मिश्र, और इसका जवाब हो जाएगा वो है ना धी धी ना, ना धी धी ना। भारत सरकार ने, क्या है? भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एक भारत रत्न। इनका जन्म कब हुआ लता मंगेशकर के? तो 1930 ईस्वी में इंदौर में हुआ था, और इनके पिता स्वर्गीय श्री दीनानाथ मंगेशकर थे। 8 वर्ष की उम्र में इन्हें रंगमंच पर पैर रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त थी। 1946 में इन्होंने फिल्मों में प्लेबैक देना शुरू किया। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया है।
तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु, तो ये गुरु थे स्वामी हरिदास। क्या है? स्वामी हरिदास थे। स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किसकी शिक्षा आवश्यक है? स्वर और लय की, और इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत की। राग बिलावल में प्रयोग होते हैं, राग बिलावल में प्रयोग होते हैं, तो वह है शुद्ध स्वर। क्या है? शुद्ध स्वर। स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? और इसका आंसर होगा चक्रदार। क्या है? चक्रदार, जिसे पेशकार भी कहा जाता है। क्रमिक पुस्तक मालिका, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे। सितार बाद का आविष्कार किसने किया? सितार बाद का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। खुसरो ने दक्षिण बीना में 4 तार के स्थान पर 3 तार लगाया और उसे सहतार की संज्ञा दी। फारसी से सह के अर्थ 3 होते हैं, सहतार धीरे धीरे सितार हो गया। आधुनिक सितार में जो है 7 तार लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? 7 तार लगे होते हैं। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सितार में कितने तार होते हैं, कितने तार होते हैं, बीना में कितने तार होते हैं। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। क्या है? ग्वालियर में। बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग में स्वरांकित किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो देश में। क्या है? वो देश में जो है स्वरांकित किया गया है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो यह है साम वेद। 143 का जो हो जाएगा ए होगा। चारों वेदों में संगीत का कुछ न कुछ अंश विद्वान है, लेकिन साम वेद ग्रंथ जो है पूर्णतः संगीतमय है। ख्याल का संबंध किससे है? ख्याल का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा गायन से है। क्या है? गायन से। द्रुत लय में क्या गाया जाता है? द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो ये गाया जाता है तराना। क्या है? तराना। पहले बड़ा ख्याल और फिर छोटे ख्याल के जो है वो रूप में तराना गाया जाता है। क्या है? तराना गाया जाता है। बनारस तबलाबाज के जन्मदाता कौन है? बनारस तबलाबाज के जन्मदाता कौन है? तो आंसर हो जाएगा पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? कंठे महाराज, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। क्या है? उत्तर प्रदेश के। संगीत प्रवीण उपाधि यानी डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति। टप्पा गायन का प्रचार किसने किया? टप्पा गायन का, और इसका आंसर होगा शोरी मियाँ। क्या है? शोरी मियाँ। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है टप्पा में। क्या है? टप्पा। टप्पा गायन में पहले पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म गायन शैली है जो कठिन है तथा इसमें चंचलता के साथ साथ लच्छेदार तानों का समावेश है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम क्या है? और इसका सही आंसर होगा चतुर पंडित। क्या है? चतुर पंडित। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु, हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन? तो ये है अन्नपूर्णा देवी। क्या है? अन्नपूर्णा देवी। क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। निम्न में से कौन सा राग ठुमरी गाने योग्य है? ठुमरी गाने योग्य है तो वो है भैरवी। क्या है? भैरवी। यह एक ऐसी गायन शैली है जिसमें शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का मिश्रण होता है। इसमें कोमल शब्दावली तथा कोमल राग प्रयुक्त होते हैं। भैरवी एक ऐसा ही राग है। पंडित जसराज के गुरु का क्या नाम है? पंडित जसराज के गुरु का नाम तो वो है मणिराम। क्या है? मणिराम। पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का, पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े रामदास जी। क्या है? बड़े रामदास जी। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में तो इसमें जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्या है? 4 होते हैं। इसमें ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम मिले हुए रहते हैं। इसे ख्याल के समान ही गाया जाता है। मालकौंस, मालकौंस किस प्रकृति का राग है? और इसका सही जवाब होगा गंभीर प्रकृति का। क्या है? गंभीर प्रकृति का। गजल गायन में अधिकतर ताल प्रयोग होता है और इसका आंसर होगा कहरवा। क्या है? कहरवा। राग केदार का संप्रकृति राग कौन है? राग केदार का संप्रकृति राग कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा हमीर। क्या है? हमीर है। राग जयजंती, राग जयजंती का गायन समय क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रात्रि का दूसरा पहर। क्या है? रात्रि का दूसरा पहर। खमाज थाट का यह राग संपूर्ण जाति का है। वादी स्वर रे तथा संवादी प है। इस दोनों गा नी का प्रयोग होता है और रात के दूसरे प्रहर में जो है वो गाया जाता है। राग दरबारी की रचना किसने की? राग दरबारी की, और इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। क्या है? तानसेन। किस गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? कई रागों में होते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा रागमाला। क्या है? रागमाला। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है?
तो राग का परिचय जानना, राग का परिचय जानना। अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रय राग। क्या है? आश्रय राग। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो संगीत कला। क्या है? संगीत कला। राग भैरवी के आरोह अवरोह से रे और नी पर हटा दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा मारवा। क्या है? मारवा। गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य प्रयोग होता है गायन में? और इसका आंसर हो जाएगा हारमोनियम। क्या है? हारमोनियम। स्व कोदऊ सिंह किस वाद्य के जानवर है? स्व कोदऊ सिंह किस वाद्य के जानवर थे? जानकार थे, जानवर नहीं, सॉरी, जानकार थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पखावज। क्या है? पखावज। स्वर ठीक करने के लिए कौन सा साज आवश्यक है? और इसका सही आंसर होगा तानपूरा। क्या है? तानपूरा, क्योंकि विद्यार्थी को पहले स्वर का पहचान कराना जरूरी होता है। ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? ठुमरी गायन में, और इसका आंसर हो जाएगा जत ताल। क्या है? जत ताल। सूल ताल प्रायः किस गायन शैली के साथ प्रयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या कहलाता है? और इसका आंसर होगा तिरोभाव। क्या कहलाता है? तिरोभाव। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो उसे तिरोभाव कहते हैं। तिरोभाव। आविर्भाव में दूसरे राग की छाया नहीं दिखाई पड़ती है, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे आश्रय राग कहते हैं। क्या है? आश्रय राग। संगीत सम्राट किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा तानसेन। क्या है? तानसेन। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास बेहट गांव में हुआ था। वृंदावन के स्वामी हरिदास जी से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। हुसैनी नामक महिला से उनका विवाह के फलस्वरूप 4 पुत्र तथा 1 पुत्री के पिता बने थे। ग्वालियर को ख्याल गायन को घराना भी माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है कितनी? तो 24। किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा वो है ध्रुपद धमार। क्या? ध्रुपद धमार। धमार ताल का आविष्कार किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बैजू बावरा। बैजू बावरा। भीमपलासी किस थाट का राग है? भीमपलासी। और इसका आंसर हो जाएगा कॉफी। क्या है? कॉफी। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वो है 7। क्या है? 7 होते हैं। कोमल स्वर कितने होते हैं? कोमल स्वर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। क्या है? कोमल स्वर संख्या जो 4 होते हैं। आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? कभी वर्जित नहीं होता है तो सा। क्या है? सा जो है अचल स्वर है, इसे वर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता है। सा को वर्जित करने से गायन का आधार समाप्त हो जाता है, अतः गायक को गाने में अत्यंत कठिनाई होगी। सा से स्केल अर्थात सप्तक का पता चलता है। राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कल्याण। निम्न रागों में से कौन सा सायकालीन संधि प्रकाश राग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तानी। क्या है? मुल्तानी। राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? कौन सा स्वर जो है वो कोमल लगते हैं? तो वो हो जाएगा रे ग धानी। रे ग धानी यानी चौथा। किस राग में रे प स्वर संगति का प्रयोग होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कामोद। क्या है? कामोद। राग यमन में कौन सा स्वर लगते हैं? सही आंसर होगा मा तीव्र, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। नी रे ग रे नी रे सा यह स्वर समूह किस राग का है? और इसका आंसर होगा यमन। क्या है? यमन। राग मालकौंस। राग मालकौंस किस थाट का राग है? और इसका आंसर हो जाएगा भैरवी। क्या है? भैरवी। राग यमन का दूसरा नाम क्या है? राग यमन का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कल्याण। क्या है? कल्याण। निम्न रागों में से कौन सा राग परमेल प्रवेशक है? और इसका आंसर हो जाएगा मुल्तानी। क्या है? मुल्तानी। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो 10 थाट हैं। क्या है? 10 थाट है। एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 शुद्ध और 5 जो है वो विकृत स्वर माने जाते हैं। दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 22। क्या है? 22। निम्न स्वरों में कौन सा स्वर जो अचल है? कौन सा स्वर जो अचल है? तो वो है प। प क्या जो है वो अचल है। क्या है? प अचल है। प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। क्या है? इलाहाबाद में। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वर लिपि पद्धतियां हैं? तो आंसर हो जाएगा भातखंडे विष्णु दिगंबर। भातखंडे विष्णु दिगंबर। राग देश किस थाट का राग है? राग देश किस थाट का राग है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो हो जाएगा खमाज का। क्या है? खमाज थाट से उत्पन्न इस राग में वंदे मातरम की रचना हुई है। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा प्रचारित मिले सुर मेरा तुम्हारा की संपूर्ण रचना राग देश के आधार पर की गई है। राग देश खमाज थाट का राग है। क्या है? खमाज थाट का। राग भैरव किस समय गाया या बजाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रातः काल। क्या है? प्रातः काल। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया या बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है मियाँ की मल्हार। क्या है? मियाँ की मल्हार। राग मेघ, मियाँ मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार, रामदासी मल्हार, सुर मल्हार आदि राग वर्षा ऋतु में जो है गाए जाने वाले राग समूह हैं। एक ताल में कितने भाग होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या है? 6। पंडित किशन महाराज तबला के किस घराने के शिष्य थे? पंडित किशन महाराज। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी घराने के। किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं तिहाई। क्या है? तिहाई। तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता? तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? तो ये विशेषता है दिल्ली घराने की। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? और इसका जवाब हो जाएगा कितना? तो वो कलाबंद। क्या है? कलाबंद कहलाता। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? संगीत रत्नाकर की। और इसका आंसर हो जाएगा वो है सारंगदेव। क्या है? सारंगदेव। भात खंडे पद्धति में मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा कोई चिन्ह नहीं। क्या है? कोई चिन्ह नहीं। सारना प्रक्रिया। क्या है? सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी बार बीना का प्रयोग किया है? सारना प्रक्रिया में। और इसका आंसर हो जाएगा वो है 4। भात खंडे पद्धति में किसी ताल में सम का क्या चिन्ह होता है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है इस तरह का। क्या है? इस तरह होता है क्या? अब खाली का चिन्ह जो होता है जीरो। क्या है? जीरो से व्यक्त किया जाता है। सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार तो ये किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। क्या है? खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने बीना में 4 तार के स्थान पे 3 तार लगाया और उसे सहतार की संज्ञा दी। वर्तमान में उसे सितार कहने लगा और उसमें 7 जो है तार होते हैं। इसे मिजराब से बजाया जाता है। क्या है? मिजराब से बजाया जाता है। अगला है सितार में विलंबित लय में बजाए जाने वाले गत को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा मसीत खानी। क्या है? मसीत खानी। नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अदा। क्या है? अदा। क्या है? अदा। रागों की उत्पत्ति जिस राग के अंतर्गत मानी जैसे उसे थाट कहते हैं। तार यंत्र से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को तत्कार कहते हैं। आमद तबले से बजाया जाने वाला रेला है और नृत्य में पैरों के बोल को अदा कहते हैं। निम्न में कौन सा कलाकार शास्त्रीय गायन के हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा पंडित जसराज। क्या है? पंडित जसराज। बाद के कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 प्रकार में। क्या है? 4 प्रकार में। तत्, सुशीर, अवनुद और धन। क्या है? धनबाद। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? और इसका आंसर है आरोह। आरोह। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो यह जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। क्या है? 1253 ईस्वी में बताया जाता है। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। यह सूफी मत के मानने वाले थे। हजरत निजामुद्दीन इनके गुरु थे। ये तुर्की, फारसी, अरबी एवं हिंदी के विद्वान थे। निम्न में से कौन सा ताल 16 मात्रा का है? 16 मात्रा का है। आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा। क्या है? तिलवाड़ा। ध्रुपद गायकी में किस चीज का प्रयोग नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है तान का। क्या है? तान का। राग दुर्गा में कौन सा स्वर राग भूपाली के स्वर से अलग है? और इसका आंसर जो हो जाएगा म। क्या है? म। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? और इसका आंसर हो जाएगा म अनी। म अनी। लोकगीत में संगत के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो वो बजाया जाता है ढोलक। क्या है? ढोलक। धा नी धी धी ना ती ना धी धी ना यह किस ताल का बोल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है झप ताल। क्या है? झप ताल। झप ताल का जो है दुगुन में दिखाया गया रूप है। दुगुन लय का क्या अर्थ है? दुगुन लय का क्या अर्थ है? तो 1 में 2। 1 में 2। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत मुख्यतः किस भाषा में होता है? किस भाषा में होता है? और इसका आंसर होगा हिंदी में। क्या है? हिंदी में। राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा काफी। क्या है? काफी। सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं? द्रुत गत को क्या कहते हैं? तो रजा खानी। क्या है? रजा खानी। 3/2 गुना का क्या अर्थ होता है? 3/2 गुना का क्या अर्थ होता है?
और इसका आंसर होगा 3 में 2 बोलना। क्या है? 3 में 2 बोलना। निम्न में कौन सा राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है? संधि प्रकाश राग है तो वो है भैरव। क्या है? भैरव। ध्रुपद की कितनी बानी मानी गई है? ध्रुपद की कितनी बानी मानी गई है? तो 4। आश्रय राग किसे कहते हैं? आश्रय राग किसे कहते हैं? तो थाट नाम के राग को आश्रय राग कहते हैं। सारना प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार तारों को उतारा है? सारना प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार जो है वो तारों को उतारा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? तो हो जाएगा 4। क्या है? 4 हो जाएगा। धागे नति नक धिन यह किस ताल का है? धागे नति नक धिन यह किस ताल का बोल है? तो ये बोल है झप ताल का। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा संतूर। क्या है? संतूर। कौन से 2 ताल 14 मात्रा के हैं? 14 मात्रा के हैं तो है इनमें से कोई नहीं। प्रश्नानुसार धमार ताल जो होता है 14 मात्रा का होता है। एक ताल 12 मात्रा के, झप ताल 10 मात्रा के, अर्थात इनमें एक ही ताल 14 मात्रा का है। क्या है? 14 का है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन? धमार ताल 14, एक ताल जो है वो 12, झप ताल कितना है? 10 का। क्या है? 10 का। धमार ताल क्या है? 14 मात्रा के। कौन से 2 ताल 14 मात्रा? 2 ताल जो है 14 के थे, एक ही कोई ताल है जो 14 मात्रा का है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। धागे नति नक धिन, धागे नति नक धिन यह किस ताल का बोल है? आंसर हो जाएगा कहरवा का। क्या है? कहरवा। 233 के क्या होगा? 3। इस ताल में भजन और गजलों के अतिरिक्त कभी कभी ठुमरिया भी गाई जाती है। 90% फिल्मी गाने तो इसी ताल में होते हैं। इस ताल का आनंद लगियों में आता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? कहरवा। शास्त्रीय गायन या वादन के साथ स्वर देने के लिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तानपुरा। क्या है? तानपुरा। राग मालकोस का वादी स्वर क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग। कौन सा तबला वादक नहीं है इनमें से? तो हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली। उस्ताद जो है वो बड़े गुलाम अली। राग कॉफी में कौन सा स्वर कोमल होता है? राग कॉफी में कौन सा स्वर कोमल होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ग। क्या है? ग। तानपुरा में मूलतः कितने तार होते हैं? तानपुरा में तो ये 4 होते हैं। 238 के 4। तानपुरा अथवा तंबूरा 4 तारों का एक वाद्य यंत्र है जिसमें लकड़ी के 4 खूंटे लगे होते हैं। शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग होता है। निम्न रागों में ठुमरी किस राग में गाया जाता है? तो वो है खमाज। क्या है? खमाज। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो वो होते हैं 4। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा कत्थक। क्या है? कत्थक। सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बिलावल थाट। बिलावल थाट। सप्तक कितने होते हैं? सप्तक कितने हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 3। भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां जो है वो प्रचलित है? और इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं मानी जाती है? प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं मानी गई? और इसका आंसर हो जाएगा 21। परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? परमेल प्रवेशक राग किससे कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले को, यानी 3। 247 के 3। पंडित शामता प्रसाद संगीत के किस विद्या से जुड़े हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वादन। क्या है? वादन। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो वो है पटियाला। क्या है? पटियाला। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? कौन सा वाद्य बजाते हैं? आंसर हो जाएगा सितार। क्या है? सितार। मैहर घराने के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है अत्यधिक लोकप्रिय हैं। तो क्या है? मैहर घराने के हैं। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा लयबद्ध आलाप को। लयबद्ध आलाप को। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? किस वेद में जो है संगीत सामग्री मिलती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सामवेद। ये सभी सारा क्वेश्चन ज्यादातर के बिहार शिक्षक पात्रता संगीत परीक्षा में पूछा गया है। और आगे अगर संगीत के परीक्षा में तो ये सब पूछा जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन जो है नॉर्मल एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है। राग आसारी से मिलता जुलता राग कौन है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है जौनपुरी है। पानी सारे गा सानी किस राग का स्वर समूह है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिहाग। राष्ट्रगान का जो है वो गायन समय है कितने देर? इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। क्या है? 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ये सब प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछा जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है
आला मारा, आला मारा। राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। क्या है? 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? और इसका आंसर हो जाएगा व्हील ऑफ द लॉ। व्हील ऑफ द लॉ का जो है वो प्रतीक है। धर्म का पहिया या विधि का चक्र एक प्रतीक है जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यह बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल से भगवान बुद्ध द्वारा अविद्या एवं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बताए गए उपदेशों का अनुसरण कर ज्ञान मार्ग पर चलने पर की सीख देती है। आंसर हो जाएगा 2। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, बिहार के कला और शिल्प को मिलान करना है। आइए मिलानते हैं। मधुबनी चित्रकला, क्या है? मधुबनी जो है चित्रकला हो जाएगा किसे? ये हो जाता है मिथिला की महिला कलाकार। क्या है? मिथिला की महिला कलाकार से। चलिए उसके बाद देखते हैं मंजूषा कला। क्या है? मंजूषा कला जो हो जाएगा वो हो जाएगा यह अंग प्रदेश की लोक कला है। अंग प्रदेश की लोक कला है। पत्थर कट्टी, क्या है? पत्थर कट्टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं, काले पत्थर पे काम करते हैं। टिकुली कला, टिकुली कला क्या होगा? कारीगर पिघले कांच का प्रयोग करते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आंसर हो जाएगा बरगद हो जाएगा। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा बरगद। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जो तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है। मोहिनीअट्टम, कथकली, कुटियाट्टम जो है ये सब केरल से संबंधित है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा गायन से। कंबाला है, कंबाला क्या है? तो भैंसों की दौड़ है। क्या है? दौड़ है। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे कहते हैं? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे मानते हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लता मंगेशकर को। क्या है? लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रहे। इन्होंने स्वर सामग्री लता मंगेशकर को गायकों पर बेबाक टिप्पणी करते हुए उन्हें बेजोड़ गायिका के रूप में रेखांकित किया। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना जो है वो प्रकट किए हैं। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर होगा मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया? इन 4 में से जो है वो नहीं बनाया गया है। तो लास्ट सपर बनाया गया, मोनालिसा भी बनाया गया है, वर्जिन ऑफ रॉक्स भी बनाया गया, लास्ट जजमेंट जो है वो नहीं बनाया गया है। क्या है? लास्ट जो है जजमेंट नहीं बनाया गया है। लास्ट जजमेंट का चित्र किसने बनाया है? तो माइकल एंजेलो। क्या है? एंजेलो ने बेदी की दीवार पर बनाया था लास्ट जजमेंट। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है क्या है? तो वह है सामाजिक समावेश है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता जो है वो सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता है। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? आंसर हो जाएगा शहनाई वादन से। पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को निर्देशन कौन किए हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उमंग कुमार। क्या है? उमंग कुमार। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? फाग राग के। और इसका सही जवाब हो जाएगा नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे किससे? तो शहनाई वादन से। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन सा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मुंडा जनजाति। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? और इसका सही आंसर होगा कथक से है। क्या है? कथक से। इसका संबंध लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से है। कालका बिंदादीन घराने से है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में है। क्या है? बिहार में है और मिथिला क्षेत्र में ये प्रचलित है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां वो शहनाई बजाते थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। क्या है? मोहम्मद इकबाल ने। उर्दू शायरी की गजल शैली में लिखा गया है और यह कविता साप्ताहिक पत्रिका जो है
इत्तेहाद क्या है? इत्तेहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी और इसे बाद में 1924 में प्रकाशित किया गया था। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है शॉन कॉनरी। क्या है? शॉन कॉनरी। देखिए, बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 वाला में पूछा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा कदम्ब के। क्या है? कदम्ब के। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। क्या है? वल्लभ भाई पटेल से। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। क्या है? बिमल पटेल है। उद्घाटन कब किया गया? तो ये 28 मई 2023 को। क्या है? 2023 को उद्घाटन किया गया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन की गई है। नई इमारत का निर्माण 2019 में जो है वो शुरू हुआ है। क्या है? शुरू हुआ है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है तो एक कल्चरेशन। क्या है? एक कल्चरेशन। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का तो यह है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू पर है। क्या है? माउंट आबू पर है। और ये कहाँ? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। इसका निर्माण आरासूरी हिल के सफेद संगमरमर से किया गया है और यह माउंट आबू से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर जैन मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट जो है उदाहरण के रूप में है। क्या है? उदाहरण के रूप में। 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान इन मंदिरों का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक के मंत्री बिमल शाह। क्या है? बिमल शाह द्वारा जो है वो किया गया था। यह था कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।